सरकार के द्वारा राजमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी मनाई जा रही है। इस अवसर पर मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित पांचजन्य ऑडिटोरियम हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजू यादव, एमएलसी ठाकुर प्रकाश सिंह, विधायक मेघश्याम सिंह आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सरकार की नीति पर प्रकाश डाला और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भी बताई। अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डूडा द्वारा स्वरोजगार योजना के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली महिलाओं के साथ शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाली महिलाओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिनके नेतृत्व में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे श्री राजू यादव जी एवं हमारे माननीय विधायकगण, एमएलसी गण, हमारे वरिष्ठ लोग सभी चित्रपट पर पुष्पार्चन और दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को सुनने के लिए हम सब लोग लालायित हैं और काफी समय से मैं अपनी महिला पार्षद श्री नीलम गोयल जी एवं रचना पाठक जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी उत्सव में आपको सत बार नमन। आज के इस रानी अहिल्याबाई होलकर जी त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी का। भारत माता की अभिनंदन है, सुधांशु जी का अभिनंदन है। आप पदाधिकारी भी बोल नहीं पाता, जवाब नहीं दे पाता है। आपका कुशल पाथे लेकर आपका कुशल ये लगता है कि वो वास्तुकला और भवन निर्माण कला का बहुत अच्छा पारखी, जबकि आपको पता है ये वाक्य जिस किताबों से लिया गया, जो मैंने बताया ना, कमाउल तबारी और तारीखुल यामुनी, उसमें उसके साथ आया हुआ राइटर लिखता है कि वो मथुरा आया और उसने देखा इतने सुंदर सुंदर भवन है। पहले तो वो चकित रह गया कि इतने सुंदर भवन कैसे बनाए जा सकते हैं, इतने सुंदर मंदिर। ऐसा लगता है कि ये मनुष्य के नहीं, किसी दैवीय कृपा से बनाए गए हैं। अगले संकेत में लिखता है पर ये सब बुत परस्ती के प्रतीक है, सबको ढहा गया है। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म जयंती के 300 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो त्रिशताब्दी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम लिया है कि संपूर्ण भारत में भिन्न भिन्न नगरों में जाकर हम लोग उनका स्मरण, उनकी गौरवशाली परंपरा को याद करना और आज भारत में किस प्रकार से उन चीजों की प्रासंगिकता है उसके बारे में यह कार्यक्रम था। उसी हेतु हम आज मथुरा आए। प्रधानमंत्री जी कानपुर में है, काम हैं, शुभम से परिवार से मिले हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। किसी प्रकार के युद्ध विराम जैसे शब्द का प्रयोग भारत सरकार ने नहीं किया है। ये एक ऑपरेशनल ब्रेक है, यानी एक अल्प विराम है। ये न युद्ध विराम है न पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री जी आज कानपुर में हैं, उत्तर प्रदेश में, जहां पर वो पहलगाम हमले में अपने प्राण गंवाने वाले शुभम जी के घर पे गए। उन्होंने शुभम जी के परिवार से मिले, उन्होंने उस पर संवेदना व्यक्त की है और उसी के साथ उन्होंने यह संकल्प भी स्पष्ट कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का प्रयास किया था, उनके आकाओं के घर उजाड़कर प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया। कांग्रेस युद्ध जब शुरू हुआ तो संघर्ष थी आपके, लेकिन अब जब युद्ध विराम हुआ तो वो अब नए स्वर बोल रही है, यानी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस को एक
परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना सीखना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता संसदीय दल में गए हुए हैं विदेश में, वो परिपक्व बयान दे रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेस को जो इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, मगर 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में सबूत मांग रहे थे, अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, वीडियो दिखा दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मेरा उनसे कहना है कि इस समय उनको इस प्रकार के बयान देने से बाज आना चाहिए और पूरे राष्ट्र की एकजुटता हमें राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक दिखानी है कि पीओके का अपना साहित्य लग जाने का। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके जिन्होंने गंवाया और जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वो आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। उस समय वायुसेना अध्यक्ष होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि हम तैयार थे, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए मौका नहीं दिया। उसमें शब्द जानते क्या लिखा है? क्योंकि कांग्रेस को डर था कि इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो जाए। तो जिन्होंने भारत पे हुए हमलों को सियासत के तराजू के ऊपर तौला है, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री जी के इस दृढ़ संकल्प को समझने की क्षमता नहीं रखते। और ये भी बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा मानना है पीओके हमारा है, और जो भारत का कश्मीर था उसमें भी जो एक बाधा थी 370, वो मोदी जी ने समाप्त करके दिखाई है। और एक समय आएगा जब पीओके की जनता स्वयं कहेगी कि वो भारत का ही हिस्सा बनना चाहती है। शशि थरूर भाजपा के प्रवक्ता हैं और विकास का आरोप है। देखिए, बहुत दुख की बात है, शशि थरूर जी एक डिप्लोमेट रहे, राजनयिक रहे, विदेश मामलों की उनको बहुत गहरी समझ रही है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं और संसद की विदेश संबंधी समिति के वो अध्यक्ष हैं। मैं भी उसमें मेंबर हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, और कांग्रेस के द्वारा ही वो नामित। इसके बावजूद उनके नाम के ऊपर आपत्ति करना ये दर्शाता है कि कांग्रेस किस मानसिकता में है। देखिए साहब, सलमान खुर्शीद साहब गए हैं, वो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, मनीष तिवारी जी गए हैं, विदेश नीति के विषय पर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ते रहते होंगे। तो हमारी सरकार ने जिन लोगों का चयन किया है वो बिल्कुल उनकी योग्यता देखकर किया, मगर आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है, उन्हें सरकार पे भरोसा नहीं, सेना पे भरोसा नहीं।